नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का अपना न्यूज चैनल बुंदेली खबरनामा और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एक बात आप विश्वास पूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए। बहुत सफल होना है ना आपको, बहुत जिंदगी में अगर आपको आगे जाना है, बहुत झंझटों से बचना है, बहुत मुश्किलों से बचना है, तो अपनी प्राचीन पद्धति को जीवंत रखिए, अपने संस्कारों को जीता रखिए, अपने वृद्धजन, अपने परिवारजनों के जो संस्कार हैं उनको जीवंत रखिएगा। जब तक आप अपने परिवारजन, अपने दादा पिताजी, इनके संस्कारों को जीवंत नहीं रखेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहोगे महाराज जी विचारधारा तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो नई पीढ़ी में है, नया जोश है, नए अनुसार चलना चाहिए। जैसी धारा हो वैसा बहना उचित है, बहने में कोई दिक्कत नहीं। आप धारा के अनुकूल बहिए, प्रतिकूल ना बहिए, परंतु उस धारा की अनुकूलता में भी हमारे पूर्वज जो हमको आज्ञा दे करके गए हैं, उस नाव को, उस घाट को प्रणाम करना कतई मत त्यागिए। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले तैराक बन जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाव को देखो ही नहीं। बहुत बड़े आप तैराक हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाव की तरफ देखो ना। कई बार ऐसा होता है, अच्छा तैराक भी बहुत भयंकर तेज धारा में बहक जाता है, डूबने लगता है, तब उसको नाव ही आकर बचाती है, कोई सहारा बचाता है। उसी प्रकार जिंदगी में आप बहुत अच्छा खेलने लगे हो, जिंदगी को बहुत अच्छा जीने लगे हो, लोगों को अच्छा खिलाने लगे हो, लोगों को अच्छा समझने लगे हो, तो उसके लिए ये नहीं कि आप लोगों को भूल जाओ। आप जहां हो, जैसे हो, उस परिस्थिति में अपने आप को रखते हुए आपके पूर्व के जुड़े हुए लोगों को जरूर याद करते रहना चाहिए, जिन्होंने पहले साथ दिया, जिन्होंने हमको बढ़ाया, जिन्होंने हमारी मदद की, उनको पकड़ के चलो, उनको लेकर चलो, उनके मार्गदर्शन लो। और भगवान, भक्ति, ये इन सब का बंधन इस पर नहीं है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से है। और भगवान को तो बहुत प्रिय है जो सबको अपना मानता है। इस जमाने में दो प्रकार के लोग होते हैं। हमसे एक महाशय पूछ रहे थे, महाराज जी आप जमाने को किस दृष्टि से देखते हैं? हम दो दृष्टि से देखते हैं। एक ऐसे जो बड़े बनावट, आप मिलेंगे इतना बनावट से राम राम राम, महाराज जी लगेगा इससे बड़ा भक्त है ही नहीं कोई, बड़ो ऊंचो भक्त है आदि को लगे, बड़े महाराज तुम ही हमारे सब कछुआ। और जहां मोह फेरे, अरे हो गए दे भरत, हम तो निकल रही थी, हमने सोची राम राम और करे कुछ ऐसे भी होते। दूसरे लोग कैसे होते हैं? तो वो होते हैं वो अपनी पद्धति पकड़े गए, तो वो उनकी वाणी से जो निकलता है उसको करते हैं। भक्तमाल में एक चरित्र है, बहुत प्यारा चरित्र। माँ कर्माबाई, इनका चरित्र बहुत अद्भुत है। माँ कर्माबाई प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए, और ठाकुर जी को भोग लगाती थी। अपने बाल मुकुंद ठाकुर जी रखे थी, उनको भोग लगा, प्रभु पाइए, आप पाइए, आओ प्रभु पाओ। अपना लाला मानती थी, ठाकुर जी को रोज खिचड़ी खिलाती, बड़े भावपूर्वक। बिना नहाए इसलिए बनाती, देर ना हो रहा है, हम नहाएंगे धोएंगे, देर हो जाएगी, ठाकुर जी छोटे हैं, ये भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो बिना नहाए ही बना दी। एक दिन एक महात्मा आए उनके घर में। महात्मा ने कहा कि माँ तुम तो बिना बनाए, बिना स्नान किए प्रसाद बनाती हो, ये तो गलत बात है, दोष लगेगा, पाप लगेगा। भगवान को प्रसाद पवाना है तो आप जो है स्नान करो, पवित्रता रखो, गंगा जल पान करो, फिर रसोई को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करो, फिर प्रसाद पवाओ, बनाओ पवाओ। ठीक है महाराज। दूसरे दिन से वो भक्तिनी माँ ने नियम थोड़ा बदल दिया, अब स्नान करके भगवान को प्रसाद पवाया। और उसने स्नान ध्यान किया तो बड़ी देर हो गई। देर हो गई तो ठाकुर जी को बड़ी भूख लगी। ठाकुर जी को भूख लगी तो जगन्नाथ में जो ठाकुर जी विराजमान है, वहां पर अपने पुजारी जी से श्री ठाकुर जी ने कहा, पुजारी जी वैसे तो हम रोज सुबह बाल भोग करके आते थे, लेकिन आज बाल भोग नहीं मिला, ज्यादा प्रसाद रख देना। तो संत जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा क्यों महाराज? बोले रोज तो वो भक्तिनी हमें बिना नहाए बना देती थी, बढ़िया खिचड़ी हम पा लेते थे, पर ना जाने कौन सा महापुरुष, कौन से पंडित जी उसको
उपाय बताकर उस उपाय के चक्कर में स्नान करके बनाती। अच्छा हाँ, जैसे ही इतना सुना सोई पुजारी जी भागे भागे कर्म वो भक्तिनी माँ के पास गए, बोले माँ आप जैसे प्रसाद बनाती हो वैसे ही बनाओ, ठाकुर जी आपके प्रसाद के बिना भूखे रहते हैं, आप नियम में मत पड़ो, आप तो भाव पूर्वक जैसे पहले बनाती थी वैसे बनाओ, ठाकुर जी पाएंगे। और भगवान ने उन महात्मा के स्वप्न में कहा, सुनो महाराज अपना नियम धियम ये मूली जो आपकी पोथी माला है ना, ये आप अपने तक सीमित रखो, हमारे भक्तों को कोई नियम नहीं होता, भक्तों का एक ही नियम होता है कि कोई नियम नहीं होता। उसी प्रकार आज यहाँ अन्नपूर्णा भवन में आप बोल रहे थे, सब बोल रहे थे अरे जल्दी करो महाराज जी के प्रवचन होने दो, कोई बोल रहा था जल्दी माइक महाराज को पकड़ाओ। देखो भाई हम तो हैं भक्त, भगवान है अन्नपूर्णा माता, इनका कोई नियम नहीं है, जो हो रहा है जो सब होने दो, हम भी देर में हो गए, अब आनंद से सब होने दो। जो जैसा हनुमान जी चाह रहे, जो भगवान चाह रहे वैसा होने। हमारा हमसे कई लोग पूछते महाराज जी आपका नियम, हम कहते भैया हमारा कोनो नियम नहीं है, एक ही नियम है कि कोनो नियम नहीं है, झंझट खत्म, जो हनुमान जी करवा दें, जो अन्नपूर्णा माता करवा दें, सोई करना चाहिए। तो जीवन में सफल होने का सूत्र यह है, भक्ति वाले लोग बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत झंझट में रहते, ये करना चाहिए कि नहीं, चावल चढ़ाना चाहिए कि नहीं, हल्दी चढ़ानी चाहिए कि नहीं, अब चौक पूरना चाहिए कि नहीं, क्या नियम को मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मानना चाहिए। और अगर आप अविरल भक्ति पाना चाहते हो तो आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जिस विधि से कर रहे हो, रामायण में आया है उल्टा नाम जपऊ जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जब उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो हम लोग सीधा नाम लेकर के क्यों नहीं मानव बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो नियम में ही परेशान रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें भी बिना नहाए कल से ठोकर लो, ये गलती मत कर। जब इस लेवल पर पहुंच जाना तब ये करना, ये वो उस लेवल पर पहुंच गई थी भक्ति माँ, तो तुम लोग कल से कहो कि बागेश्वर वाले महाराज जी ने कहा था बिना नहाए चढ़ाओ, तो काल उससे फिर भगवान हमारे पाछे पाछे कि तू बड़ो पंडित बनो घूम रहो, तेने छतरपुर में आग ही लगा दी, बिना नहाए प्रसाद लगा। तो इस लेवल पर आप पहुंच जाओ तो करना, लेकिन हमारा मानना है कि भक्त का कोई नियम नहीं होता। और हम आप सभी आज यहाँ अन्नपूर्णा माता के इस पावन प्रांगण में विराजमान हुए, हमारे छतरपुर का यह गौरव है, हमारे छतरपुर की ये महानता है, जिन अन्नपूर्णा माता की कृपा से पूरा विश्व भोजन कर रहा, उनकी प्राचीन मूर्ति के दर्शन हम आपको सहज हो रहे हैं। तो आज जो आए हैं हम आप सबको निवेदन करें बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, हम प्रवचन सुना भी नहीं आए, हमसे तो पटेरिया जी ने कही थी फीता काटियो, तो हम फीता काटने चले आए, और आप सबके दर्शन ही बहाने हमें मिल गए। कुल दिन में हम भी आए छतरपुर, तो बहाने ही बहाने दर्शन भी मिल गए, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा रस। लेकिन अभी हमें वापस भी जाना है, इसलिए कम वार्ता करके हम आप सबके दर्शन करने आए हैं। खूब आनंद है, सामूहिक अर्जी हम सबकी लगाए दे रहे, अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करें दे रहे, और जो राम का नहीं वो किसी, जोर से बोलो, जो राम का नहीं वो किसी। लेकिन आज एक प्रण हमको दो, पूछो क्या? जोर से बोलो बहन, जोर से बोलो। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कौन कौन हिंदू बनने को तैयार है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं, पर हिंदुत्व की अलग कौन कौन जगाने को तैयार है? पक्का? दोनों हाथ उठाकर बताओ, जोर से बोलो पक्का। अगर कोई तुमसे पूछेगा तो सबसे पहले तुम क्या कहोगे? हम सनातनी हैं। क्या कहोगे? तिलक कौन कौन लगाएगा प्रतिदिन? जोर से बोलो।